हाँ बच्चों, ये आज इस टॉपिक का दूसरा दिन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपने पढ़ा अभी तक, एक तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, जिसमें सर्कुलर पाथ पे कण की चाल नियत रहती, लेकिन वेग लगातार बदलता रहता है। अब हम आज इसमें पढ़ेंगे अभिकेन त्वरण। देखिए, जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति करती है तो इसमें मतलब परिमाण, वेग का परिमाण तो नियत रहता है, लेकिन दिशा बदलती रहती है। हम ये कहें कि समान चाल से वृत्तीय पथ पर गति करता है तो इसकी दिशा लगातार बदलती जाती है, अर्थात उसका वेग निरंतर बदल जाएगा। इस दिशा में कण पर उसके वेग की दिशा के लंबवत तथा वृत्त के केंद्र की ओर एक त्वरण लगता है और उसको क्या कहते हैं, अभिकेन त्वरण कहते हैं। देखिए, जैसे ये सर्कुलर पाथ दिखाया गया है और इसमें एक कण P1 पॉइंट पे है, दूसरा पॉइंट क्या है, P2 है। P1 पे स्पर्श रेखीय, देखिए वेग दिखाया गया V1 और P2 पर V2 दिखाया गया। और त्रिज्या, पथ की त्रिज्या के आर है, कोणीय विस्थापन कितना है, डेल्टा थीटा। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लें तो देखो P1A जैसे है वेक्टर, तो ये AQ हमने माना और BQ, AQ एंड BQ दो वेग हैं। तो अब इसी जितने एंगल पे B1 और B2 है उतने एंगल पे दूसरा ये दिखाया गया, जिनके बीच के कोण कितना है, डेल्टा थीटा है। और BA ये क्या है, डेल्टा V है। VA इज डेल्टा V, यहाँ पे ये क्या, डेल्टा V। तो अब यहाँ पे आप देखिए, प्रत्येक बिंदु पर कण के वेग की दिशा स्पर्श रेखीय हो। अब देखिए, इसमें सदिश B1 और B2 को एक ही बिंदु O से खींचें तथा एक तीसरे वेक्टर द्वारा B1 के वामाग्र से B2 के वामाग्र से मिलाएं, तो ये तीसरा सदिश वेग परिवर्तन क्या होगा, V2 माइनस V1 है, डेल्टा V। देखिए, खाली डेल्टा बना हुआ है, डेल्टा V है। ये AQ एक B1 है और BQ B2 है और इनका डिफरेंस होगा डेल्टा V। तो ये डेल्टा V को व्यक्त करेगा। त्रिभुज OP1 P2 तथा सदिश त्रिभुज QAB समरूप है, क्योंकि त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, इनके बीच का कोण समान है। तो दो भुजाएं बराबर हो, एक कोण बराबर हो, तो त्रिभुज कैसा होता है, समरूप होता है। तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, नियत रहेगा। अब भुजाओं का अनुपात देखिए, पहले में P1 P2 देखिए, एक भुजा ये हो गई, दूसरा अपान P1Q या P2O, सॉरी ये हो जाएगा P1 बाई P2 इसका P1O कहो या P2O कहो, दोनों बराबर है, बराबर। अब इस त्रिभुज में देखो AB अपान AQ, तो AB बराबर क्या है, डेल्टा V है और ये है P1 P2 डेल्टा S है, रेखीय विस्थापन R त्रिज्या, डेल्टा V अपान V। AQ इक्वल टू क्या लिखेंगे, AQ इक्वल टू BQ इक्वल टू V। P1 P2 डेल्टा S, P1O इक्वल P2O इक्वल टू R और AB इक्वल टू डेल्टा V। अब इसमें देखिए, अब हम ये लिखेंगे डेल्टा V निकालें, तो डेल्टा V इक्वल V अपान R माइनस V अपान R इंटू डेल्टा S। अब dt से दोनों ओर भाग दे दीजिए, तो इधर हो जाए डेल्टा V अपान डेल्टा T इक्वल टू V बाई R और डेल्टा S बाई डेल्टा T। अगर समयांतराल बहुत ही कम है, यानी डेल्टा T अप्रोचिंग 0, तब क्या लिखेंगे, लिमिट डेल्टा T अप्रोचिंग 0 डेल्टा V बाई डेल्टा T इक्वल टू V अपान R लिमिट डेल्टा T अप्रोचिंग 0 डेल्टा S बाई डेल्टा T। तो लिमिट डेल्टा T इक्वल टू 0 डेल्टा V अपान डेल्टा T, ये क्या कहलाएगा, तात्कालिक त्वरण, इंस्टैंटेनियस एक्सीलरेशन। और दूसरे केस में लिमिट डेल्टा T अप्रोचिंग 0 डेल्टा S बाई डेल्टा T, इसको क्या कहेंगे, तात्कालिक वेग कहेंगे। अब A बराबर क्या होता है, V अपान R, तो V अपान R इंटू V वैल्यू रख दी सब, तो ये होगा A इक्वल टू B स्क्वायर अपान R।
आपको मालूम है बी बराबर आर ओमेगा होता है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपान आर, या ए बराबर आर ओमेगा स्क्वायर। फिर देखो ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाई टी, तो ए इक्वल टू आर इंटू 2 बाई टी का होल स्क्वायर, तो ए इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर अपान टी स्क्वायर। ये सभी तीनों समीकरण ये अभिकेन त्वरण को व्यक्त करते हैं। अब आगे आइए, परिवर्ती वृत्तीय गति के कण का त्वरण, मतलब अगर एक समान वेग नहीं परिवर्ती है, तो इसमें जब परिवर्ती हो जाएगा, एक समान ना हो करके परिवर्ती हो, यानी कण की चाल लगातार बदल रही है, तो कण की गति में त्रिज्य त्वरण के साथ साथ स्पर्श रेखीय त्वरण भी होगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। और वृत्तीय गति में रेखीय त्वरण का वो घटक जिसके कारण कण के वेग का परिमाण लगातार बदलता है, क्या कहलाएगा, स्पर्श रेखीय त्वरण कहलाएगा। और स्पर्श रेखीय त्वरण किसके बराबर होगा, ए टी बार, मतलब औसत, और टी माने टेंजेंशियल। स्पर्श रेखीय त्वरण ये क्या होता है, डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। अगर समय बहुत कम है तो डेल्टा टी अप्रोचिंग जीरो, यानी ए टी इसका लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग जीरो डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। तो ये क्या हो जाएगा, ए टी इक्वल टू डी बी बाई डी टी, ये स्पर्श रेखीय त्वरण हुआ। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा अभिकेन त्वरण मालूम है, अभिकेन त्वरण या इसको त्रिज्य त्वरण, रेडियल एक्सीलरेशन, तो ए आर, आर मतलब रेडियल और टी मतलब स्पर्श रेखीय, ए आर इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर। कण का परिणामी त्वरण का मान देखिए, देखिए सर्कुलर मोशन दिखाया गया, ए टी दिखाया गया त्वरण, और ए आर किधर होगा, टुवर्ड सेंटर, तो इनके वेक्टर का रिजल्टेंट लीजिए तो ये ए दिखाई देगा। तो दोनों अगर परपेंडिकुलर है तो ए इक्वल टू ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, यहाँ परिणामी त्वरण ए भी परिवर्ती होगा तथा ये केन की ओर दिष्ट नहीं होता है, क्योंकि रिजल्टेंट पहले अभिकेन त्वरण क्या बोला, मतलब एक्टिंग टुवर्ड्स दी सेंटर, लेकिन यहाँ पे सेंटर की ओर परिणामी नहीं है, ए की रेखीय दिशा अलग है, क्योंकि ए टी और ए आर का रिजल्टेंट वैल्यू हम लेंगे। अब देखिए रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध मालूम है आपको, बी बराबर क्या होता है, आर ओमेगा, बी इक्वल टू आर ओमेगा। समय के सापेक्ष दोनों ओर अब अवकलन कर दीजिए, डिफरेंशिएशन, तो क्या लिखेंगे, डी बी बाई डी टी इक्वल टू आर डी डब्ल्यू बाई डी टी। आपको मालूम है डी बी बाई डी टी क्या होता है, रेखीय त्वरण, वेग परिवर्तन बटे समय अंतर, और अल्फा क्या होगा, कोणीय त्वरण, डी ओमेगा बाई डी टी ये क्या कहलाएगा, कोणीय त्वरण कहलाएगा। अब जिस बल के कारण स्पर्श रेखीय त्वरण उत्पन्न होता है, अर्थात कण के वेग का परिमाण बदलता है, उस बल को क्या कहते हैं, स्पर्श रेखीय बल कहते हैं। अब बल F बराबर एफ स्पर्श रेखीय एफ टी, एफ माने बल, टी माने टेंजेंशियल, स्पर्श रेखीय, इसका लो एम ए टी, एफ टी क्या है, स्पर्श रेखीय बल, और ए टी क्या है, स्पर्श रेखीय त्वरण। अब देखिए अभिकेन बल, सेंटीपीटल फोर्स, देखिए जब केन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में केन की ओर एक त्वरण कार्य करता है, जिसको क्या कहते हैं, अभिकेन त्वरण कहते हैं, तो जो बल कार्य करेगा वो अभिकेन बल कहलाएगा। अब बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे अभिकेन त्वरण। अभिकेन बल निकालना है तो एफ इक्वल टू द्रव्यमान गुणे अभिकेन त्वरण, तो एफ इक्वल एम बी स्क्वायर बटे आर हो जाएगा, क्योंकि अभिकेन त्वरण क्या है, बी स्क्वायर बटे आर, या एफ इक्वल एम बी स्क्वायर अपान आर। देखो बी स्क्वायर होता है आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये दूसरा फार्मूला होगा अभिकेन बल के लिए, या ओमेगा इज टू बाई बाई टी रख दीजिए, तो एफ इक्वल टू एम आर इंटू 2 पाई अपान टी का स्क्वायर, तो क्या आ गया 4 पाई स्क्वायर एम आर बटे टी स्क्वायर। तो ये तीन फार्मूले हुए इसमें। तो ये इस तरह से आपने देखा कि ये 4 पेज का मैटर हुआ, ये दूसरा दिन है इसका, और इसके आगे फिर नेक्स्ट डे
आपको नेक्स्ट मैटर भेजा जाएगा। ये आप लोग बराबर लिखती जाइए, याद करती जाइए और न्यूमेरिकल पूछा कीजिए फोन करके कि ये न्यूमेरिकल नहीं आया, हम न्यूमेरिकल तो लगवाते ही रहेंगे। बस